अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक अच्छे कबूतर की पहचान करने के लिए हम लोग जिन खूबियों को देखते हैं या जिन पॉइंट्स को हम देखते हैं, हमें उन पर कितना यकीन करना चाहिए। क्योंकि अक्सर दोस्त जो हैं वो उनका कहना ये होता है कि हम ऐसे कबूतर को ही अच्छा मानते हैं जो ज़्यादा देर तक उड़ के आता है, यानी ज़्यादा परवाज़ करता है, अच्छा रिज़ल्ट देता है, हम उसको अच्छा मानते हैं। उसके अलावा अगर जो पॉइंट्स देखकर हम कबूतर को अच्छा मान लेते हैं तो वो इस पर यकीन नहीं करते। दोस्तों, इस पे के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं, आपको खुद आसानी से समझ भी आ जाएगी और आपको यकीन हो जाएगा कि इस बात में कितना दम है कि हमें इन पॉइंट्स पर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पहली बात, हम अगर किसी के यहाँ जाते हैं कबूतर का शौक करने, अपने किसी दोस्त के पास जाते हैं, वो हमें कबूतर दिखाएगा अच्छा और बुरा, कि हम उसको उड़ा तो नहीं देंगे कि हम उसको उड़ा देंगे और वो शाम तक उड़ के आएगा, उसका हम इंतज़ार करेंगे तो पता चलेगा कि ये अच्छा कबूतर है। ऐसे नहीं होगा। इसलिए हमें वो पॉइंट्स ही देखने पड़ेंगे, यानी हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम उस कबूतर की पहचान कर सकें ये अच्छा है ये बुरा है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जो कबूतर ज़्यादा देर तक, क्योंकि हम लोगों ने कबूतरों को इस शौक के लिए रखा है कि जो उनसे ज़्यादा परवाज़ ले, तो जो कबूतर ज़्यादा परवाज़ दे के आएगा वही अच्छा है। लेकिन हमको कबूतर ख़रीदना पड़ गया या किसी दोस्त के पास है, तो वहाँ पे हमारे पास ये उड़ा के देखने वाला ऑप्शन नहीं होता तकरीबन। तो इसलिए फिर हमें पॉइंट्स पर ही यकीन करना पड़ता है। तो पॉइंट्स पर यकीन तो वो हमने कर लिया ना, हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर हमारे पास दूसरा चारा होता तो हम पॉइंट्स पर यकीन ना करते। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम एक और बात कर लेते हैं। हमारे किसी दोस्त के पास अच्छे कबूतर थे, या हमारे अपने पास भी फ़र्ज़ कर ले हैं, या किसी दोस्त के पास अच्छे कबूतर हैं, वो अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं, यानी कि उनकी परवाज़ बहुत ज़्यादा है, वो शाम 5-6 बजे बैठते हैं, नर भी और मादी भी। तो हमें उनका पता है कि ये अच्छी परवाज़ दे रहे हैं, उन पर अब हम यकीन करेंगे। उनको ले आए और अपने यहाँ पे ला के उनको घर में ला के जोड़ा लगा दे, नर को और मादा को, क्योंकि दोनों ने रिज़ल्ट तो अच्छा दिया है। तो फिर होना तो ऐसा चाहिए कि उनसे जो बच्चे निकले उनका रिज़ल्ट भी बेहतरीन हो, क्योंकि उसका वालिद भी चैम्पियन है और माँ भी चैम्पियन है, माँ बाप दोनों चैम्पियन है। तो इसलिए इस होना ऐसा चाहिए कि वो बच्चे जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दें, वो भी चैम्पियन हो। लेकिन ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इस बात की कोई वैल्यू नहीं है कि नर भी चैम्पियन है, मादा भी चैम्पियन है, तो उनके बच्चे भी चैम्पियन ही पैदा होंगे। बच्चे तब ही चैंपियन पैदा होंगे जब उस नर और उस मादा में वो सारी क्वालिटियाँ, वो खूबियाँ जिनको हम पॉइंट्स या निशानियाँ बोलकर जज करते हैं, वो सारी मौजूद होनी चाहिए। चैंपियन बच्चे तब पैदा हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अक्सर ऐसा होता है कि एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं, उनमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ जो है उनको वो नकारा कहा जाता है, कुछ जो होते हैं वो बहुत लाइक होते हैं। तो उनका माँ बाप तो सेम है, लेकिन बच्चे अलग अलग क्यों हैं? यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि अक्सर ऐसा भी होता है कि नर और मादा जो है उसका वो बिल्कुल बेहतरीन होते हैं, उनके बच्चे उड़ते भी हैं, लेकिन उनका मिजाज जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। यानी कि उनकी, समझ लें आप, आदत कह लें या एक फितरत समझ लें, वो ऐसी होती है कि वो उनको दिलचस्पी नहीं होती इस चीज़ पे, बाकी उसमें सारी खूबियाँ मौजूद होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं जो कबूतर में मौजूद हों तो वो कबूतर को ऑटोमेटिकली उड़ने पर मजबूर करती है, यानी कि उसमें चुस्ती और उसमें फुर्ती और उसमें उड़ने पर वो मजबूर हो जाता है। जैसा उसका पर, वो पर जो है उसका अच्छा हो, उसको फ्लेक्सिबल, इस तरह का कबूतर जो है वो खुद ब खुद उड़ने का उसको दिल करता है। तो दोस्तों, अगर पॉइंट्स का किरदार ना हो तो फिर ये जोड़ा कामयाब हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भी ऐसा भी नहीं होता। इसलिए फिर एक बार जो है पॉइंट्स को हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, हम लोगों ने उस्ताद अपना मुकर्रर करते हैं उनसे सीखने के लिए, और इधर उधर से भी मालूमात जो है वो हम लोग इकट्ठी करते हैं कबूतरबाजी को सीखने के लिए। हम उस्ताद जो हम मुकर्रर करते हैं उसके साथ कई साल तक जो है हम उनके साथ चलते रहते हैं कि कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिल जाए। तो अगर सीखने को क्या मिलता है, यही पॉइंट्स, यही चीज़ें,
کہ अच्छे कबूतर की पहचान क्या है, जोड़ा कैसे लगाना है, खुराक और कबूतरबाजी को हम लोग ये सीखते हैं। तो अगर सीखने वाली कोई बात ना हो, सीखते तो हम लोग पॉइंट्स और ये खूबियाँ और ये सारी चीज़ें हैं ना, अगर ये सीखने वाली कोई ऐसी बात ना हो तो फिर हम लोग उस्ताद ही क्यों बना लेते हैं। ये उस्तादी और शागिर्दी वाला सिस्टम फिर क्यों है कि अगर सीखने वाली चीज़ है तो ही उस्ताद कराम जो है वो सिखा रहे हैं, और जो उनके पास शागिर्द होते हैं वो भी इसी वजह से होती है कि कुछ ना कुछ सीखने को होता है। तो मुख्तसर बात यह है दोस्तों कि कबूतर की पॉइंट्स और जो हम निशानियां हैं उनको जज करने का हमें अगर सही तरीके से पता हो तो हमें इन पर ही यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई आम चीज़ नहीं है। अब आप खुद फैसला आसानी के साथ कैसे कर सकते हैं। आपके पास जो कबूतर अच्छी परवाज़ दे रहे हैं, जो कबूतर अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, 5-6 बजे तक उड़ रहे, जो पॉइंट्स और खूबियाँ असातिज़ा कराम बताते हैं, मैंने भी अपने चैनल पर कई वीडियोस बनाई हैं, आप उन पॉइंट्स और खूबियों को अपने अच्छे कबूतरों में देखें जो आपका अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, और जो कबूतर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे उनमें भी वो खूबियाँ और पॉइंट्स देखें। अगर तो वही खूबियाँ और पॉइंट्स एक अच्छे कबूतर में मौजूद है जो आपका रिजल्ट दे रहा है, तो फिर आपको 100% इन पॉइंट्स और खूबियों पर यकीन करना चाहिए कि इनकी बिल्कुल एक हकीकत है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बिल्कुल आप इन पर यकीन मत करें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको सुनने और समझने में कोई गलती हो गई हो, जो खूबी या पॉइंट बताया जा रहा है वो आपको सुनने और समझने में कुछ गलती हो गई हो, और आप उस वजह से और टोटल जो है इस बात पर अड़ जाएं कि जी ये मालूमात जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों बात यह है कि कबूतरबाजी का शौक़ हो या इसके अलावा कोई और खेल ही क्यों ना हो, चाहे हर शोबे में जो खूबियाँ या पॉइंट्स होती हैं उस खेल या उस शोबे के हवाले से उनकी एक अहमियत बिल्कुल होती है, उनको सीखना चाहिए और उन पर यकीन भी करना चाहिए, क्योंकि वो असातिज़ा कराम ने अपने तजर्बे से हासिल करके ये इल्म और मालूमात जो है वो हम तक पहुंचाई है। अगर आप खुद तजर्बा करना चाहें तो आप खुद भी उस पर तजर्बा करें, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। आप तजर्बा करेंगे आपका यकीन जो होगा वो और पक्का होगा। इसलिए दोस्तों आप इसको अच्छे तरीके से समझें, सीखें और इन चीज़ों पर यकीन करें। समझना आपने बिल्कुल ठीक तरीके से, अगर आपके समझने में गलती हो जाए तो फिर आप जो है इससे यकीन उठ सकता है, क्योंकि वो जो रिज़ल्ट आपको चाहिए होगा वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप सही तरीके से पहचान नहीं कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है, अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर दिया करें। आप कबूतरबाजी के हवाले से कोई चीज़ आप बताना चाहें तो वो भी हमारे साथ शेयर ज़रूर किया करें कमेंट में, और अगर कोई बात पूछना चाहें तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में।